नमस्कार सभी बच्चों को। तो आपको पता है आज कक्षा 6 की दो वर्कशीट आई हैं, एक इंग्लिश की और दूसरी सोशल साइंस की। तो हम सोशल साइंस की वर्कशीट अब करेंगे अपनी। तो ये वर्कशीट नंबर 6 है। आज तिथि है, दिनांक है जो 12/10/2020। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे विविधता क्या होती है। विविधता विविधता मतलब डिफरेंसेस। तो हम पढ़ते हैं, हमारे देश में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म और नस्ल आदि के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तो हम देखते हैं कि विभिन्न भिन्न भिन्न तरह की जातियां हैं हमारे देश में, धर्म है और नस्ल है, लेकिन फिर भी क्या सब लोग एक साथ मिलकर इकट्ठे रहते हैं। उनका खाना पीना अलग है, भाषा अलग है, रहन सहन सब अलग है, परंतु हम एक साथ मिलकर रहते हैं। यह विविधता कहलाती है। तो विविधता का अर्थ आपको पता लग गया होगा। अपने आप खुद महसूस करके देखिए, अपने आसपास देखिए, भिन्न भिन्न जातियों के लोग हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनका खाना पीना भी अलग है, रहन सहन के तौर तरीके भी अलग है, लेकिन फिर भी हम क्या एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, विविधता। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे। अब दूसरा शब्द है यहाँ भेदभाव। तो हम भेदभाव का क्या अर्थ है तो हम इसको समझेंगे। जब लोग पूर्वाग्रहों, रूढ़िबद्ध धारणाओं, सुनी सुनाई बातों के आधार पर व्यवहार करते हैं, वह भेदभाव कहलाता है। जब हम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेते हैं तो और उसी के अनुसार अपना व्यवहार करते हैं दूसरे लोगों से, तो उसे क्या कहा जाता है, भेदभाव। ठीक है, तो हम अगर अब जैसे हम अगर किसी जाति अथवा धर्म के प्रति हम अपनी व्यवहार बना लेते हैं या धारणा बना लेते हैं कि उस जाति के लोग अच्छे नहीं होते या उस धर्म के लोग अच्छे नहीं होते, और उनसे हम उससे हम तो इसी धारणाओं को हम अगर व्यवहार रूप में लाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, भेदभाव। ठीक है, तो आपको विविधता का अर्थ भी समझ आ गया होगा और भेदभाव का अर्थ भी समझ आ गया होगा। तो हम नीचे पढ़ते हैं। प्रतिदिन, नीचे क्या कह रहा है, प्रतिदिन मतलब हर रोज हम अपने आसपास लड़के और लड़कियों में होने वाले भेदभाव को महसूस करते हैं। तो भेदभाव जो विभिन्न जाति धर्मों में तो किया भी जाता है, लेकिन क्या लड़के लड़कियों में भी भेदभाव किया जाता है। यानी कि ये काम लड़के नहीं कर सकते, ये काम लड़कियां नहीं कर सकती, या ये काम लड़कियों के लिए बने हैं, या ये काम सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। तो लड़के लड़कियों में भी क्या किया जाता है, भेदभाव। समाज में लड़के लड़कियों के साथ भी कई तरह का भेदभाव किया जाता है। हमारे समाज में इस प्रकार की बातें आमतौर पर सुनी जाती हैं कि लड़के बहादुर होते हैं और लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, परंतु यह सही नहीं है। हमें केवल किसी लड़के या लड़की होने के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। समाज में समानता को बढ़ावा देना चाहिए कि सब समान होते हैं। परमात्मा ने जो जीव बनाए हैं वो सभी जो हैं लड़के लड़की के रूप में जो हैं वो सभी समान हैं। तो इस प्रकार से हमें समानता को बढ़ावा देना चाहिए। हम नीचे जो है अपने निम्न प्रश्नों को हल करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो ऊपर वाली बातों से हमने समझा, एक बात जो है विविधता क्या होती है, दूसरी बात हमने समझी भेदभाव क्या होता है, फिर जो है हमने देखा कि लड़के और लड़की में भी भेदभाव किया जाता है। हमें समानता को बढ़ावा देना चाहिए, मतलब समान समझना चाहिए सभी को। तो उसी प्रकार से हम नीचे जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में क्या लिखेंगे हल करके हम नीचे देखते हैं। तो देखो, आमतौर पर मुक्केबाजी जो बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग को पुरुषों का खेल माना जाता है, वह खाना पकाना महिलाओं का कार्य माना जाता है। परंतु संजीव कपूर, आपने देखा होगा संजीव कपूर का शो, ने खाना पकाने को और मैरी कॉम व सरिता देवी ने मुक्केबाजी को नई ऊंचाइयां प्रदान की। संजीव कपूर जो है बहुत ही अच्छे ढंग से खाना बनाते हैं। आपको उनका शो देखा होगा, विभिन्न व्यंजन को वो बनाकर दिखाते हैं। हमें टीवी पे हम कई बार देखते हैं उनके शो, तो विभिन्न प्रकार की वो सब्जी होगी, विभिन्न प्रकार की डिश होगी, वो बहुत ही अच्छे तरीके से लाजवाब बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार मैरी कॉम और सरिता देवी ने मुक्केबाजी, जो मोस्टली जो है बॉयज का गेम माना जाता है, उसमें नई ऊंचाइयां प्रदान की मुक्केबाजी को, और यानी कि बहुत ऊंचाई तक वो गई। इसी प्रकार आप समाज में उपस्थित ऐसे लोगों की सूची बनाइए जिन्होंने लैंगिक भेदभाव को तोड़ा, मतलब लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था, ऐसे लोगों की हमें सूची बनानी है।
ठीक है, तो मैंने 5 नाम लिखे हैं, तो अब मैं इनको पढ़ के आपको बता देता हूँ। आप इसी तरह से अपने और नाम भी आप अगर आपके माइंड में हो वो आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो पीटी उषा रनर है ये, ठीक है, रनिंग करती है ये बहुत ही रनिंग, यानी कि हम मोस्टली मानते हैं कि लड़के भागते हैं, लेकिन जो लड़कियां जो है इन्होंने रनिंग में अपना ऊंचाइयों पे अपना नाम बहुत ही ऊंचाइयों पर ले गई, ठीक है। और इसी प्रकार से साक्षी मलिक रेसलर है ये, कुश्ती है इनका गेम। तो ये भी अब लड़की होते हुए भी लेकिन इन्होंने भारत का नाम रोशन किया। साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी है, तो ये भी इन्होंने भी भारत का नाम रोशन किया लड़की होते हुए। संतोष यादव माउंटेनियर है, पर्वतारोही हैं, तो इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, इन्होंने भी मतलब लड़की होते हुए मतलब ऐसा जुनून अपने अंदर लाई जो लड़कों को भी पछाड़ दिया, ठीक है। तो अरुणिमा सिन्हा जो है वो माउंटेनियर है और ये वॉलीबॉल भी खेलती थी, खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने भी अपनी जो है लड़की होते हुए भी यानी कि एक लड़कों से भी ज़्यादा हिम्मत जो है दिखाई, ठीक है। एक पैर होने के बावजूद भी पर्वतारोही बनी और इन्होंने जो है दुनिया की जो बहुत ही ऊंची ऊंची चोटियां थी उनको जो है फतेह किया। तो आप लिख देंगे ये नाम, और नाम भी आप अपनी मर्जी से देखकर लिख सकते हैं। तो हमारा नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं, विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है। समृद्ध का मतलब धनवान करती है। कैसे विविधता से जो है हमारे जीवन का विकास होता है, अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करो। अपने जीवन से संबंधित आपने उदाहरण देना है कि विविधता से हम किस प्रकार जो है समृद्ध हम हुए, या किस प्रकार से हमारे जीवन में एक परिवर्तन आया और हमको एक जीवन जीने की कला मिली। विविधता मतलब डिफरेंसेस। तो आपने उदाहरण लिखना है अपने जीवन का, यानी कि आप उदाहरण लिख सकते हो कि हमारी कक्षा में विभिन्न जो है धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं। तो हमने जो है उनसे भाषा सीखी, उनसे उनकी उर्दू भाषा सीखी, पंजाबी सीखी। तो इस प्रकार से विभिन्न भाषाओं का हमें ज्ञान हुआ, ठीक है, उनके रहने के तौर तरीकों का हमें ज्ञान हुआ। तो इसी प्रकार से हमें लिख सकते हैं कि हमें जो अपने जो जीवन जीने की कला का पता लगा, जीवन जीने की कला का पता लगा, जीवन जीने की कला का पता लगा। यानी कि विविधता जो है हमें जीवन जीने की कला सिखाती है कि हम जो है अगर दूसरे देश में भी जाते हैं तो हमें किस प्रकार से दूसरे लोगों के साथ सामंजस्य से बिठाना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारी आज की सोशल साइंस की वर्कशीट भी समाप्त होती है। आप नोटबुक में ये सब कुछ लिख लेंगे। धन्यवाद।